हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो देखेंगे जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र मिला है आपको कक्षा 12वीं के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपको विषय हिंदी है इसके आंसर आपको बताएंगे। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए देख लेते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपको पहले एक सही पहले निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे, और फिर आपको सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। जो सही विकल्प है आपको पूछे गए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाषा के अंतर्गत अंतर्गत क्या आता है। आपको बताना है भाषा के अंतर्गत क्या आता है। तो भाषा के अंतर्गत उपरोक्त तो सभी पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है। आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का द वाला, भाषा को सहेजा नहीं जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसको सहेजा नहीं जा सकता है। चलिए देख लेते हैं आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कि आपसे पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड का स वाला ऑप्शन 14 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका बी वाला ऑप्शन मौखिक भाषा स्थायी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भारतवर्ष की है। हिंदी भारतवर्ष की क्या है, सभी को पता होगा कि क्या है। जो पांचवे का है आपका हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है मानक भाषा का तात्पर्य है। मानक भाषा का तात्पर्य है उपरोक्त सभी, सर्वमान्य भाषा भी है, ये वैज्ञानिक भी है, व्याकरण सम्मत भी है। और सातवें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निविदा के बारे में असत्य तथ्य है। और सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सातवें का स, निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करता है। और आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अच्छे कार्यालय पत्र में क्या विशेषताएं होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आठवें का जो द वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फिर आपको 9वें क्वेश्चन में पूछा गया सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बताना है आपको जब कोई भी वैकेंसी, जैसे आप आपको सभी को बताऊंगा कि जो कार्यालय में सूचना प्रदान की जाती है, सूचना की प्रकाशित की जाती है, तो जो आपको यहाँ पे निविदा निकलती है, क्या निकलती है, निविदा। तो इसका करेक्ट आंसर अ वाला निविदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी एवं फिर 10वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं, जो आदेश जारी किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कहलाते हैं, वो विज्ञप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, विज्ञप्ति। और फिर हमें 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया, 11वें क्वेश्चन में से पूछा गया विज्ञप्ति के बारे में हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 11वें का जो है यह मनुष्य यह मनुष्य यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वीं का आपसे पूछा गया है, 12वीं का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला यह निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपको 13वें में जो पूछा गया है, 13वें का आंसर आपका क्या होगा, 13वें का द वाला राष्ट्रपति या राज्यपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 14वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अर्धशासकीय पत्र होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब वाला सरकारी पत्र। फिर 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द वाला, इसमें 15 का क्वेश्चन का आपका आंसर द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। कि अर्थशास्त्रीय पत्र जो होता है उसमें प्रेषक का नाम जो कहाँ लिखा जाता है आपको बताना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका आपको इसका आंसर लिख लेना है पत्र के ऊपर बाई ओर, पत्र के बाई ओर हम प्रेषक का नाम लिखते हैं। फिर इसी संबंधित क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में प्रेषिति का नाम लिखा जाता है। प्रेषिति का नाम कहाँ लिखा जाता है, तो 17वीं का स नीचे बाई ओर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन में भाषा के रूप में होते हैं, भाषा के रूप होते हैं आपको बताना है। तो इसका 18वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा लिखित और मौखिक। तो उपयुक्त आप क्या करें, उपयुक्त स वाला ऑप्शन उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर कर लें। फिर आपको जो पूछा गया 19वां हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इसका बताना आंसर। तो 19वें का अ देवनागरी में लिखी जाती है। और 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराए वह क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। तो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण शास्त्र कहलाता है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपको जल्द ही ट्वेल्थ इंग्लिश के हमने आपको जो असेसमेंट है वो प्रोवाइड करा दी है।